नमस्कार दोस्तों, आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन बच्चों की खुशी और राम भक्ति का आकर्षण मुझे रामलीला मेले तक खींच ही लाया। कहते हैं जब मन भगवान राम के दरबार में जाने के लिए ललायत हो तो शरीर की थकान अपने आप मिट ही जाती है। आज हम सब मिलकर देखेंगे इस साल के रामलीला मेले का अद्भुत नज़ारा दोस्तों। तो आइए आगे चलते हैं, क्योंकि रामलीला मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए एक उत्सव है। यहाँ आकर हर कोई अपने बचपन की यादों में खो जाता है। बच्चे झूले का मज़ा लेते हैं और बड़ों को लगता है जैसे फिर से बचपन लौट आया हो। सीरियसली मुझे तो, मैं अपनी बहन के बच्चों को यहाँ लेकर आई, लेकिन इनसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझ में थी, क्योंकि कभी एक वक्त था जब हम ठंड में यहाँ आते थे। अब पता नहीं ठंड कहीं गायब हो गई, जैसे हमारा बचपन गायब हो गया ना, ऐसे ही हमारे बस इस पृथ्वी से और दिल्ली से ना ठंड गायब हो गई। रामलीला दोस्तों हमें सिखाती है कि जीवन में ना चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, धर्म और सत्य का साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज जब मैं अपने बहन के बच्चों को राम रावण युद्ध का दृश्य दिखा रही, और मतलब मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, तो मैं ना मन ही मन सोच रही थी कि उन्हें यही सिखाऊं कि जीवन में हर समस्या का ना सामना धैर्य और ईमानदारी से करना चाहिए। और मैंने अपने बहन के बच्चों को कुछ ऐसी गरीब औरतें और बच्चे दिखाए जो कि भीख मांग के खा रहे थे। तो मतलब एक माँ जो होती है ना, अपने बच्चों के लिए हाथ फैला लेती है, भीख मांग लेती है। तो मैंने यही बताया कि बच्चों, जब तुम बड़े होगे और जब तुम्हारी शादियाँ होंगी ना, तो अपनी जो भी किसी की बेटी हमारे घर आएगी ना, उसे तुम बहुत खुश रखना, कभी उनको दुख मत देना। तो ये भी मैंने उनको एक शिक्षा दी, वहाँ पे दिखाया मैंने कैसे ये लोग परेशान हैं। सच कहूँ तो ना दोस्तों, आज सच कहूँ तो ना, मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी कि बाहर निकल पाती, लेकिन जब बहन के बच्चों की मासूम आंखों में रामलीला देखने की चमक देखी तो हिम्मत जुटाकर चली आई। और यकीन मानिए, यहाँ आकर जो ऊर्जा मिली ना, वह किसी दवा से कम नहीं है दोस्तों। सच्ची बात तो यही है, बहुत मज़ा। राम नाम का जो रस है ना, वो जितना सुनो उतना ही कम है, और उतना ही मन को शांति मिलती है। ये जो है ना, इसी भीड़ में ना बैठे बैठे मुझे ये एहसास हुआ कि भगवान का नाम ही तो सबसे बड़ा उपचार है। और बच्चों ने यहाँ पिज़्ज़ा खाया, बच्चों को पिज़्ज़ा खा के बहुत मज़ा आया। पिज़्ज़ा, एक कहता मुझे गोला खाना है, एक कहता मुझे पिज़्ज़ा खाना है। और साथ ही साथ मैं इन्हें भगवान राम के बारे में बताती रही कि हम क्यों रामलीला, और बच्चे भी आगे से सवाल जवाब करते रहे कि क्यों हो रही है और क्या होता है। जबकि इन्हें मैं हर साल बताती हूँ, लेकिन वही ना, जैसे बच्चे की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे बच्चों का क्या होता है ना, कुछ बच्चों की चीज़ें ना दिमाग से निकल भी जाती हैं। फिर उनको और बातें, फिर उनके मन में और एक्साइटमेंट बढ़ती है कि हमें और कुछ जाने। और दोस्तों, रावण दहन केवल एक ना परंपरा नहीं है, मैंने बच्चों को बताया, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और ये हमें यह याद दिलाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, अंत में प्रकाश की ही जीत निश्चित होती है। दोस्तों, आज की यह शाम ना मेरे मेरे ना इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, अब मतलब मैं क्या बताऊं कि शरीर की थकान तो बड़ी होगी, पर आत्मा की जो ऊर्जा है ना, वो दुगनी हो गई दोस्तों। यही है रामलीला मेले की शक्ति। अगर आपके शहर में भी रामलीला हो रही है तो आप भी ज़रूर जाइए, बच्चों को परंपरा से जोड़िए दोस्तों, और ख़ुद भी भगवान राम के दिव्य चरित्र की प्रेरणा लीजिए। इसी बात पे बोल दीजिए जय श्री राम दोस्तों। और हमने ना यहाँ पे गेम भी खेली, क्योंकि मैं तो व्रत में हूँ, तो मुझे तो कुछ नहीं खाना था, और मेरी तो हिम्मत भी नहीं है, और मेरा बाहर का खाने का कुछ मन भी नहीं है। भले ही मैं हार गई, लेकिन एक अच्छा लग रहा था। और बस मैं फटाफट ऐसे ही सूट डाल के फटाफट आ गई, गर्मी में, इतनी गर्मी, और मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं था। एक तो तबीयत ख़राब की वजह से, दूसरा बस मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। मेरी ना दोस्तों एलना की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उसको ना जब ये 3 महीने हो गए हैं, मतलब 3 महीने ही है ना, जुलाई में मेरी कैश गई थी, तो जुलाई, और ये आप देख लीजिए अगस्त सितंबर भी चला गया, बल्कि अक्टूबर लगने वाला है। तो ना उसको मैं हॉस्पिटल लेकर जाती थी, तो उसको टिक्स हुए थे, तो उसकी वजह से फिर एलिना को भी हो गए। तो एलिना को टिक्स वगैरह हो गए, तो ये बहुत खुजाती थी, बहुत उसको खुजली हो रही थी, बेचारी को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब उसकी वजह से ना इसका जो है ना, वो बढ़ता चला गया प्रॉब्लम। पहले इसकी टैल में था, इसकी पूंछ में था। मैंने डॉक्टर को बोला भी था, दिखाया भी था, तो उन्होंने बोला नहीं, ये चला जाएगा, नारियल का तेल लगा लो, कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, एंटीबायोटिक, इसी से ठीक हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। एनीवे दोस्तों, आज उसको लेके जाऊंगी या कल लेके जाऊंगी। तो यहाँ हमने 2 चॉकलेट जीती, और बच्चों ने अब पिज़्ज़ा खाया। बच्चे पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। आपको घर जाके दिखाती हूँ एलना की हालत में क्या है, और उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। मैं बहुत फ़ोन कर चुकी हूँ, लेकिन वो लड़का सोनू तो फ़ोन उठा ही नहीं रहा है, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। तो अब मैं खुद डायरेक्ट लेके जाऊंगी। एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं हो ना, तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को अपनी तबीयत को दरकिनार करते हुए ना एलना को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक बच्चा खो चुकी हूँ, और मैं दूसरा बच्चा नहीं खो सकती। क्योंकि देखिए, औलाद आपकी हो या ना हो, औलाद होती है, इंसान की हो या जानवर की हो। देखिए आप, हम घर आ गए,
मैं आपको एलना को दिखाती हूँ। एलना को मैंने बड़ी मुश्किलों से पाला है, मैंने पूरी रात दिन एक जग कर पाला है मैंने। मुझे पता है मैंने एलना और कैश को कैसे पाला है। इंसान के बच्चे ना मुँह से बोल सकते हैं, मगर जानवर के बच्चे नहीं बोल सकते। मैंने अपने सीने से लगा के, और ये मेरे बिना नहीं रह पाती, आपको पता है। तो मेरे लिए यही मेरी औलाद है, यही मेरे बच्चे, यही मेरा सब कुछ है। और मैं इसका दर्द नहीं देख सकती, जो इसको प्रॉब्लम हो रही है ना, ये मैं फ़ील कर सकती हूँ। ये कोई और दूसरा तीसरा बंदा कर ही नहीं सकता। सब पैसे कमाने में और मोह माया में फंसे हुए, और मैं तो कहती हूँ बेकार है ये मोह माया, जहाँ पे तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत ना हो, कुछ ना हो। मगर मैं देखती हूँ कि जानवरों के साथ बहुत दुर्गति करते हैं लोग, और मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकती हूँ सीरियसली। पता है मैंने नोटिस बहुत पहले ही कर लिया था। और ये कि ना एलना बार बार अपने शरीर को ना खुजा रही है। पहले लगा कि शायद मौसम की वजह से है, लेकिन धीरे धीरे उसके बाल झड़ने लगे और शरीर पे लाल लाल निशान दिखने लगे। तभी समझ आया कि मामला तो गंभीर है। और मैंने बोला कि इसको कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको टिक्स हुए थे, देखिए कितने बाल निकल गए ना। वह खुजा रही है, उदास लग रही है, मैं क्या बताऊँ आप। एलना बहुत उदास है मेरी, बहुत खुजा रही है, खाना नहीं खा रही है, बैठ के नीचे घुस जाती है। और मैं एक बच्चा खो चुकी, भाई मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इसको भी खोऊं, मेरे बस की नहीं है। मैंने ये आप लगा लीजिए कि पहले मैंने अपने ऑस्कर को खोया, और मैंने 3 साल बाद फिर मैंने अपनी कैश को खो दिया, और अब इसको खोने की मेरी हिम्मत, देखो जाना है सबको दुनिया से, लेकिन मैं नहीं चाहती कि एलना अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से ना जी के जाए। और मैं आज सच में टूट जाऊँगी इसे कुछ हो गया तो। अब मैं आगे अपने दोस्तों के पास, जैसे कि आज अष्टमी है तो मैं ये लेकर आई हूँ चने वगैरह मम्मी ने भिगोए थे, और केले देंगे हम अपने दोस्तों को। इसके बाद घर जाएंगे दोस्तों, क्योंकि एलना को लेके आज तो मैंने जाना है। क्योंकि मैंने बहुत कॉल कर लिए सोनू को, बहुत मैसेज कर लिए, बट नहीं रिप्लाई करा। ठीक है, होगा इंसान बिज़ी, पर बता देना चाहिए कि हम बिज़ी हैं, कुछ हैं। एनीवे कोई बात नहीं, सबका अपना अपना कर्म है। ये मैंने बना दिया प्रसाद, अब मैं फटाफट बच्चियों को प्रसाद दूंगी। उसके बाद मेरा बस एक ही मन है कि मैं फटाफट एलना को लेके जाऊँ। मेरी बच्ची बड़ी परेशान है, तो अब मैं एलना को ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इस प्रसाद एक बार बस मैं वितरण कर दूँ, उसके बाद मैं अपनी एली को लेके जाऊँगी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मेरी बहुत तबीयत ख़राब है। अब मुझे 2 इसको अकेले लेके जाना है। आज तो भाई एग्री हो गया, मगर कल परसों वो नहीं जा पाएगा। कई लोगों को ना अच्छा पता नहीं होता कि फ्लीज क्या होता है। तो ये ना छोटे छोटे कीड़े पालतू जानवरों के शरीर पर ना चिपक जाते हैं, उन्हें टिक्स भी मतलब आप बोल सकते हैं, और उनका ना खून चूसते हैं। इससे ना जानवरों को खुजली, स्किन एलर्जी और बाल झड़ने की समस्या हो सकती है, और ये हो ही जाती है। अगर समय पर इसका इलाज ना होना तो यह और भी गंभीर रूप ले सकती है दोस्तों। तो आज मैं एलना को डॉक्टर के पास लेकर आई हूँ। सच कहूँ तो मैं भी बहुत घबराई हुई हूँ। डॉक्टर ने बताया कि ये फ्लीज काफ़ी कॉमन होते हैं, लेकिन ये सही दवा और केयर से ना इन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है। उन्होंने एलिना को कुछ स्प्रे और दवाई दी हैं, साथ ही उन्होंने नहाने के लिए एक स्पेशल शैम्पू भी बताया है। वो शैम्पू मेरे पास ऑलरेडी था, क्योंकि मतलब ख़त्म हो चुका है, बट मैं ऑलरेडी उसको पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ कैश के लिए, जब उसको हुआ था। जब मैंने एलना को इतनी परेशानी में देखा तो दिल ना बहुत भारी हो गया। आखिर पालतू जानवर बोल नहीं सकते, बस अपनी तकलीफ़ हमें जो है ना एहसास कराते हैं। उस वक्त मैंने महसूस किया कि इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता कितना गहरा होता है। अब मैं एलना को रोज़ दवाई दूंगी, डॉक्टर की बताई शैम्पू से नहलाऊंगी, और उसके जो भी उसका बेड है ना, वह आसपास की जो जगह है उसका साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखूँगी। डॉक्टर ने कहा है कि अगर प्रॉपर तो कुछ ही हफ्तों में एलिना बिल्कुल हेल्थी हो जाएगी। अभी एक टैबलेट दी है जो 600 रुपये की थी, वो उसको मैंने तुरंत खिलाई है। वो ये टैबलेट है जो मैंने इसको खिलाई है तुरंत, और इसको इंजेक्शन भी दिया है डॉक्टर ने, बस ये ठीक हो जाए। एलना अभी थोड़ा परेशान है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरे लिए वह सिर्फ एक डॉग नहीं बल्कि मेरे परिवार का ना हिस्सा है, और परिवार का हर सदस्य हमारे लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए अनमोल होता है दोस्तों आज की इस कहानी में बस यही कहना चाहती हूँ, अपने पालतू जानवरों का खास ख्याल रखिए। वह ना हमारी तरह बोल नहीं सकते, लेकिन उनके दर्द को समझना हमारी जिम्मेदारी है। एलिना की रिकवरी के लिए आप सबकी दुआ चाहिए। जय पशु प्रेमी, जितने भी पशु प्रेमी हैं उन सब की जय, और सब भगवान बस मेरे बच्चे को ठीक रखे। मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ, तो आप इसके लिए दुआ करें और दिल से प्रार्थना करें कि मेरी एली जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मैंने बड़े मुश्किलों से, बड़े नाजों से अपनी बेटी को पाला है। और जब इसे कुछ होता है तो ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है कि जो मैं इसकी केयर नहीं कर पा रही। तो भगवान ने इस जन्म में मुझे इसे बेटी के रूप में दिया है, तो परमात्मा बस इसको ठीक रखे, इसको मेरी भी उम्र लगा दे। सच पूछो तो मेरे पास मैं क्या ही बोलूँ ना, कि मेरे पास बस यही है, और मैं इसके बिना नहीं रह सकती। मेरी जान है, मेरा दिल है। मैं पूरी रात नहीं सोती हूँ। जब ये इधर उधर कहीं होती है ना, तो मेरा मन बेचैन हो जाता है। मैं रात को उठ उठ के इसको देखती हूँ। दोस्तों कृपया करके
इसके लिए दुआ करिएगा मेरी।